हेलो गाइस। तो दिसंबर 23 जेमिनीज के लिए कैसा रहेगा? तो जिनका भी सन साइन जेमिनी है, अगर सन साइन नहीं तो मून साइन भी जेमिनी है, तो बस आपको इंटेंशन देना है। ये रीडिंग मून और सन साइन के लिए कॉमन है। और जेमिनी सीजन मतलब जिनका भी बर्थ मई 21 टू जून 20 के बीच में हुआ है, उसे जेमिनी सीजन कहते हैं। बट याद रहे कि ये जनरल रीडिंग है। तो लेट्स चेक जेमिनी का फर्स्ट वीक दिसंबर 23, सेकंड वीक दिसंबर 23, थर्ड वीक ऑफ दिसंबर 23 एंड फोर्थ वीक ऑफ दिसंबर 23। आइए देखते हैं जेमिनीज के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। आप मेरा इंस्टा पेज नमिया टेरो भी फॉलो कर सकते हैं। उसमें एवरीडे वीडियोस और डिफरेंट डिफरेंट रीडिंग्स रेमेडीज में पोस्ट करते रहते हूँ। सो इंस्टा पे मेरा नमिया टेरो पेज है। पर्सनल पेड अपॉइंटमेंट के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। व्हाट यू नीड टू सरेंडर फॉर दिस दिसंबर 23, ये एनर्जी को और भी ज़्यादा एनहेंस करने के लिए आपको क्या सरेंडर करने की ज़रूरत है, ये भी हम ये रीडिंग में देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ द वीक, सेकंड ऑफ दिसंबर, थर्ड एंड फोर्थ। तो जेमिनी फर्स्ट वीक में आपको मिला है द डेविल। सी किसी भी चीज का अगर आपको बहुत ज्यादा टेम्पटेशन होता है या कोई भी बैड हैबिट्स है, एडिक्शन है, बेसिकली हैबिट्स नहीं, एडिक्शन है किसी चीज का जो आपके लिए पॉजिटिव नहीं है, जो आपको पता भी है, तो वो चीजों से आपको डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करनी है, क्योंकि वो आपके ग्रोथ की तरफ आप नहीं जाने देगा। इन्वेस्टमेंट जो करना चाहते हैं, जो फाइनेंस रिलेटेड जो भी ये वीक में काम है आपके, प्लीज रिमेम्बर कि किसी के भी कहने में मत आ जाना। कोई भी ऑनलाइन फ्रॉड, ऑनलाइन पेमेंट करते हुए बिल्कुल ध्यान रखना। कितना भी आपको कोई ललचाएगा, कोई कितनी भी ऑफर देगा, और वैसे आप अपना पैसा कहीं गलत जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हो, बहुत मेजर चांस है। तो बी केयरफुल। हो सके तो ये वीक, फर्स्ट वीक एटलीस्ट, कोई भी ट्रांजेक्शन ना करे। आपका जो भी हम कहते हैं कि ओटीपी या कुछ भी या कोई भी लिंक, जो भी साइबर क्राइम हो रहे हैं आजकल, उससे बच के रहे, ये बहुत मेजर चांसेस है। रिलेशनशिप में भी बहुत लोगों को कोई थर्ड पर्सन हो, या फिर आपकी रिलेशनशिप टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकती है। आपका पार्टनर और आपके बीच में एक टॉक्सिक रिलेशनशिप की वजह से आप कुछ प्रॉब्लम से गो थ्रू कर सकते हो। सो ये वीक हो सके तो वहां से भी थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, अपने आप में अपने साथ टाइम स्पेंड कीजिए। आप क्या कर सकते हैं, ये सैटरडे जो भी आएगा, वो सैटरडे को एक लेमन अपने पिलो के नीचे रख दीजिए और संडे के दिन उसको फेंक दीजिए। ये अगर आप पूरा वीक करते हो, दिसंबर का पूरा फर्स्ट वीक, तो बहुत अच्छा है। नहीं तो एटलीस्ट सैटरडे तो आपको ये करना ही करना है। ठीक है। हेल्थ में भी हेल्थ आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप कुछ हैवी फील करोगे, कुछ नेगेटिव फील करोगे, जहां भी जाओगे आपको स्पेस बहुत हैवी लगेगी। तो आपको क्या करना है, अपने घर की क्लींजिंग करनी है, अपनी ऑफिस की क्लींजिंग करनी है। सुबह जितना हो सके ओपन एयर, जहां मतलब वेंटिलेशन रहता है, विंडोज ओपन रखिए आप। सन सन के साथ मतलब सुबह उठ के थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक वो सब कीजिए। अंधेरा में ज्यादा मत रहिए, क्योंकि ये वीक थोड़ा सा आपको डाउन लगेगा, और उसकी वजह से आपके सेकंड वीक की भी एनर्जी थोड़ी सी डाउन हो रही है बिकॉज ऑफ फर्स्ट वीक। सेकंड वीक में जो भी फर्स्ट वीक के इफेक्ट थे वो थोड़ा सा आप कैरी करोगे, और उसके बाद आपको सेकंड वीक में पछतावा हो सकता है, जैसे कि कोई गलत पेमेंट कर दी हो, गलत जगह गलत शॉपिंग कर दी हो, गलत जगह पैसे डाल दिए हो, गलत कमिटमेंट हो गया हो, अ, या उसी टाइप का है। पर सेकंड वीक आपको थोड़ा सा पछतावा जैसा रहेगा, थोड़ा सा रिग्रेट फील होगा। बट देखो, वो फर्स्ट वीक था, गया एक बार। और दूसरा कि
हमें पूरे की पूरी हमें अपने आप को बचाने की कोशिश करना है, और उसके बाद भी कुछ होता है तो ठीक है, ये हमारे कर्म थे और हो गया, बट वो लेके बैठ नहीं जाना है, अपने आप को वहां वहां स्टक करके नहीं रखना है वो एनर्जी में। कैसे वहां से बचना है, उसका रास्ता कैसे निकालना है, उसका सॉल्यूशन कैसे, अच्छा चलो जो भी हुआ, छोटा सा कुछ हुआ, बड़ा एटलीस्ट कुछ नहीं हुआ, ये सोच के आगे बढ़ना है। राइट। पानी बहुत पीना है, क्योंकि आपको सेकंड वीक में भी थोड़े से वाटर रिलेटेड जो भी बीमारी है, जैसे स्टोन हो गए, डिहाइड्रेशन हो गया, यूरिन इन्फेक्शन हो गया, वैसा कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर स्किन एलर्जी हो सकती है, ड्राई स्किन हो सकती है, उस टाइप से कुछ चीज़ें हो सकती है। राइट। रिलेशनशिप, आपके जो भी काम के स्ट्रेस है या जो भी स्ट्रेस है, प्लीज़ अपनी रिलेशनशिप पे या अपने पार्टनर पे मत निकालिए। सोचिए कि वो ही और शी कोई भी हो, वो भी एक इंसान है और उसकी इतनी गलती नहीं है, वो भी कोई सिचुएशन से गो थ्रू कर रहे हैं। और अंडरस्टैंडिंग वाली रिलेशनशिप है तो कम्युनिकेट कीजिए कि भाई कुछ नहीं, अभी सही फेज चल रहा है, थोड़ा सा टाइम दे, या तो फिर अगर आप गुस्सा हो जाते हो तो उसको थोड़ा सा संभाले। अगर ये चीज बोली हुई है तो आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ मेजर होगा, बिकॉज सेकंड वीक की एनर्जी बहुत माइनर है। सो डोंट वरी, आप सेकंड वीक में वो सारा कवर कर लोगे। ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड वीक। तो थर्ड वीक अगेन एक पॉजिटिव मेजर चेंज है, एंड ऑफ साइकिल हम कह सकते हैं। ये जो 2 वीक थे आपके जो भी गए हैं, उसमें से आप थर्ड वीक तक निकल जाओगे और अपने आप को काफी बेटर फील करोगे। कहीं से आपको पॉजिटिविटी, कहीं से पॉजिटिव हेल्प, कहीं से सपोर्ट, कुछ कुछ ना कुछ मिलेगा। और आपका जो भी अगर ये 2 वीक कुछ कार्मिक भी प्रॉब्लम रहा ना, तो भी थर्ड वीक में वो लाइक कम हो जाएगा। कोई कार्मिक इश्यू रहा, उसकी वजह से ये कुछ रहा, आप अपने आप को कोसते रहो कि ये हो गया, पर थर्ड वीक बहुत ही पॉजिटिव वीक रहेगा। आप ये सारा भूल के, सब कुछ करके एकदम टॉप ऑफ द वर्ल्ड कैसे थे वैसा फील करोगे। हो सकता है कि आपने यहाँ जो गलती की है वो उसका कुछ सॉल्यूशन मिल गया हो, या ऐसा कुछ हो सकता है, या एनी विच वे, बट यू फील वेरी ग्रेट। राइट। अगेन मैंने बोला सपोर्ट मिल सकता है, रिलेशनशिप बोलो, आपकी फाइनेंस बोलो, आपका वर्क प्लेस बोलो, आपकी हेल्थ बोलो, काफ़ी पॉजिटिविटी, पॉजिटिव चेंज, काफ़ी अगर डॉक्टर्स कुछ नहीं अच्छे अभी तक मिल रहे थे तो हो सकता है कि आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलना शुरू हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी ये वीक में है। मतलब सब मिला के देखे तो थर्ड वीक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वीक है। एज वेल एज फोर्थ वीक। फोर्थ वीक आप थोड़े से पार्टी मूड में आ जाओगे, काफी सब कुछ भूल भाल के कि चलो जो हो गया देख लेंगे, ये करके काफी पॉजिटिव माइंड सेट में आ जाओगे। कोई जहाँ आपको कोई पसंद है वैसी जगह पे आप विजिट कर सकते हो, जहाँ आपको अच्छा लगता हो बेसिकली। वो चाहे कोई फार्म हाउस हो, वो चाहे एनीथिंग, एनीवेयर, या कोई छोटा सा ट्रिप हो गया, या फिर आजकल तो सर्दियाँ है तो मतलब किसी के घर पे ऐसे ही नाइट आउट के लिए ऐसे ही चले गए, बोनफायर कुछ उस टाइप का कुछ अरेंज करके कुछ कर दिया, मतलब उस टाइप का कुछ हो सकता है। राइट। फोर्थ वीक में आपको ओवर स्पीड ड्राइविंग नहीं करनी है, ओवर स्पीड से बचना है। अगर सामने भी कोई व्हीकल ओवर स्पीड में आता है तो आपको अपने आप को साइड कर देना है, क्योंकि ये आपके लिए थोड़ा बहुत संभालने जैसा हो सकता है। खाने में तली हुई चीज़ें और ज़्यादा स्पाइसी फूड आपको अवॉइड करना है। अगर आपको ड्रिंकिंग हैबिट्स है, आप अल्कोहल लेते हैं तो बहुत लिमिट में लेना है। लाइक काफ़ी संभाल के लेना है, कोई भी रूल्स रेगुलेशन को ब्रेक नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है फोर्थ वीक में। कोई भी मिड एज लेडी आपको हेल्प कर सकती है फोर्थ वीक में, या आपको वहाँ से कोई अच्छे एडवाइस मिल सकते हैं, या कुछ किसी भी प्रकार की आपको हेल्प मिल सकती है। ठीक है। अब एंजल गाइडेंस देख लेते हैं। वेजिटेरियन वेगन, जैसे मैंने कहा कि आपको यहाँ यहाँ ये फर्स्ट वीक है जहाँ आपको अपनी तबीयत का ध्यान रखना है। फोर्थ वीक में भी मैंने आपको बोला आपको खाने में ध्यान रखना है। सेम ये पूरा मंथ आपको हो सके तो वेजिटेरियन फूड खाए। इनकेस आप नहीं खाते हैं वेजिटेरियन, आप नहीं हो वेजिटेरियन, नो प्रॉब्लम, बट जो भी खाए
समय-समय पे समय देख के हेल्दी और हाइजीन फूड आप खाएँ तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हीलिंग होने में हो सकता है 2 वीक लगे, उसके बाद ही आपको कोई भी बीमारी है या कहीं चोट लगी है, वहाँ 2 वीक के बाद ही हीलिंग आएगी। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का अगर ये पूरा मंथ आप ऐसे दिन में कभी भी खाओ एक बार, या फिर ग्रेप्स है या केला, ये 3 फ्रूट आप खाओ तो आपके लिए अच्छे रहेंगे और समवेयर आपको खुद को हीलिंग मिलती रहेगी। जैसे हमने देखा सेकंड वीक से शुरू हो रहा है, जो भी कंडीशन से आप जा रहे थे वहाँ से, और अपने आप को हो सके तो थोड़ा-सा स्पिरिचुअल इंक्लाइन कीजिए और लाइक अपने आप को इतना फोर्स मत कीजिए कि ये हो गया, ये करना है, ऐसा नहीं, जस्ट बी काम, अपने आप को हील होने का समय दीजिए, ठीक है? उसके साथ-साथ कुछ लोग डॉक्टर मतलब हॉस्पिटल विज़िट करना पड़े या खुद के लिए या घर वालों के लिए, ये पॉसिबिलिटी ये मंथ में है, बट आपको सही डॉक्टर की सलाह सेकंड वीक के बाद ही मिलेगी, ठीक है? अब अब आपको क्या सरेंडर करना है, तो सरेंडर टू स्पिरिट। ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है कि आप सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हो, बट वो पॉसिबल ही नहीं है कि आप सब कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं आप अ, आपके जो कुछ, हम कहते हैं ना कि हमने ये सोचा था, ये कर लूंगा, ये कर लूंगा, ये होगा तो ये होगा, बट कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है, कुछ चीजें भगवान के कंट्रोल में है। वो सोच के जस्ट आप अपने जो भी गॉड गॉडेस आर्कएंजल्स जो भी है उनको सरेंडर कर दीजिए, और जैसी उनकी इच्छा, हम कहते हैं कि जैसे भगवान की इच्छा। मैं ये नहीं कह रही कि हर एक चीज में आप ये करिए, बट ये महीना थोड़ा सा ये एटीट्यूड रखना आपके लिए अच्छा रहेगा। अपने आप को ज्यादा फोर्स करके, ज्यादा ब्लेम करके कोई मतलब नहीं है। और जैसे ही आप सरेंडर करोगे अपने गॉड गॉडेस आर्कएंजल, आप देखना आपको काफी कुछ ना कुछ तरह से पॉजिटिव हेल्प, पॉजिटिव विजन आपके, या कहीं ना कहीं से कुछ साइन मिलेगा तो आप प्रॉब्लम से निकल सकते हो। तो ये थी जेमिनीज आप लोगों की रीडिंग। मेरा ये पेज फॉलो कीजिए, रीडिंग अपने नियर एंड डियर वंस जो भी जेमिनाइज पीपल हैं उनको शेयर कीजिए। मेरा पेज है नम्या टेरो, उसको भी फॉलो कीजिए। थैंक यू।